हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई है, हमें उनके वर्गमूल निकालने हैं पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, इस क्वेश्चन के पहले के जो पार्ट्स हैं वो हम पहली वीडियो में बना चुके हैं। अब बाकी के पार्ट्स हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए, 6 पार्ट है 9604। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमें इसका वर्गमूल। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो सिर्फ दो संख्याओं से कटती हैं, एक से और अपने आप से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो अब हम इसे सबसे पहले 2 से कट करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती है। तो ये 2 से कट जाएगी। तो देखिए, इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 0, फिर उसके बाद 4 उतारेंगे तो 2 दूनी 4। तो कितने पे कटी? 4802। तो जब हमने इसे 2 से काटा तो क्या आया? 4802। अब देखिए, इसका इकाई का अंक 2 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, 2 एकम 2। अब देखिए, इसका इकाई का अंक 1 है तो ये 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है। 3 से कौन सी संख्याएं कटती है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो इस संख्या का अंकों का जोड़ अगर हम करें तो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा क्या आया? 7, 7 आ रहा है। तो 7 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो ये भी 5 से नहीं कटेगी। उसके बाद देखिए 7, 7 से ये संख्या कट जाएगी। अगर मैं 7 से इसे काटूं तो देखिए कितने पे कटेगा? 7 ये 21, 4 में से 1 गए, कितना आया? 3, ठीक है। 7 चौके 28, 10 में से 8 गए 2, और 7 ये 21, तो 343 आ रहा है। अब ये भी दोबारा 7 पे कट जाएगा। इसे 7 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 7 चौके 28, 14 में 8 गए 6, 7 में 63, फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो देखिए, हमने 9604 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। अब देखिए, अब हमें 9604 का वर्गमूल निकालना है। तो अब हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इनमें से हम एक एक ले लेंगे। तो यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर यहाँ से 7 और यहाँ से भी 1 7 हमने ले लिया। अब इन्हें गुणा कर देंगे। 2 सत्ते 14, 14 सत्ते कितना होगा? 98। तो 9604 का वर्गमूल क्या है? 98, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट देखिए। अब अगली संख्या है 5929। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 3, 3 से भी नहीं ये संख्या कटेगी, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ जो है क्या आ रहा है? देखिए, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16 और 16 में 9 जोड़ा कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। और 25 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद देखिए, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। 5 के बाद देखिए 7, 7 से ये संख्या कट जाएगी। तो अब अगर हम इसे 7 से काटेंगे तो देखिए, इसे अब हम 7 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 7 अट्ठे 56, ठीक है। 9 में से 6 गए 3, फिर ऊपर से 2 उतारा। आगे देखिए, 7 चौके 28, 12 में से 8 गए 4, ऊपर से 9 उतारा, 7 सत्ते 49, तो 847 पे कटा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 847। अब देखिए, दोबारा ये 7 पे कट जाएगा। 7 एकम 7, 8 में 7 गए, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। अब देखिए 121 आया। ये 121 जो है 7 के बाद देखिए, 7 से तो ये कटेगा नहीं 121, तो ये 7 के बाद जो है ये सीधा 11 से कटेगा। तो 121 को हम 11 से काटेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। और ये आगे 11 पे ही कटेगा, 11 एकम 11। तो देखिए, यहाँ मैंने 5929 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हमें 5929 का वर्गमूल निकालना है। तो हम इनके जो है दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इनमें से एक एक ले लेंगे। यहाँ से एक 7 ले लिया और यहाँ से एक 11 ले लिया। अब 7 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 77 आ रहा है। तो 5929 का वर्गमूल क्या होगा? 77।
अब देख लिए अगली संख्या है 9216। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, फिर 2 छिके 12, फिर ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16। अब ये दोबारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 0, 2 चौके 8। ये भी दोबारा 2 से कट जाएगा, इसका इकाई का अंक 4 है। 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 2, तो इसे 2 से काट देंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 में 4 गया 1, 2 छिके 12। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, ठीक है, फिर 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1 और 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद देखिए दोबारा 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है, तो इसे 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये भी 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा। 2 तिये 6, 7 में से 6 गए 1 और 2 छिके 12। फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 अट्ठे 16। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 नी में 18। अब देखिए 9 आया है, ये 9 जो है 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगा। 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो देखिए 9216 के मैंने अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लिए हैं। अब हम दो दो के जोड़े बना लेंगे और 9216 का वर्गमूल भी निकालना है हमें। तो देखिए हमने जोड़े बना लिए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, फिर ये बन गया एक जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे, तो यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 1 2 लिया, फिर यहाँ से 1 2 लेंगे, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3 ले लिया। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे। तो जब इन सबको गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिये 96। तो 9216 का वर्गमूल क्या है 96 है। अब देखिए 9th पार्ट, अगली संख्या है 529। अब हमें 529 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब देखिए ये जो 529 है ये सीधा 23 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा 23 से कटेगा। तो जब 529 को 23 से हम काटेंगे तो क्या आएगा 23 ही आएगा। देखिए 529 को मैं 23 से काटूँ तो कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। 23 दूनी 46, ठीक है, 12 में से 6 गए 6, ऊपर से 9 उतारा, फिर उसके बाद 23 तिये 69, तो कितने पे कटा, ये 23 पे कटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 23, ये भी 23 पर ही कटेगा, 23 एकम 23। तो 529 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 23 गुणा 23। अब हमें तो 529 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 529 का वर्गमूल क्या होगा, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे। तो हमने एक 23 ले लिया, एक जोड़ा बन गया, उसमें से एक हमने ले लिया 23 आंसर। तो 529 का वर्गमूल क्या है 23 है। 10th पार्ट देखिए, अगली संख्या है 8100। तो अब देखिए ये संख्या, इसका वर्गमूल निकालना, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 0 है। अब इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है, फिर ना जाने की 0, 2 पंजे 10 और 0 आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा 4050। अब देखिए इसका इकाई का अंक 0 है तो दोबारा 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, फिर ये 0, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 पंजे 10। अब देखिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगी क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। देखिए 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 3 से कट जाता है, 3 तिये 9, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए इसको 3 से भाग देंगे, 3 छिके 18, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से 2 उतारा, कितने पे जाएगा भी 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, फिर ऊपर से 5 उतारा, 3 पंजे 15, तो कितना आ रहा है 675। तो जब हम इसे 3 से कट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 675 आ रहा है। उसके बाद देखिए दोबारा 3 से कट जाएगी, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 में से 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 3 पंजे 15, फिर देखिए 225 आया, ये भी दोबारा 3 से कट जाएगा। इसको 3 से भाग देंगे तो कितने पे कटा है 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, 3 पंजे 15। अब देखिए 75, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 3 पंजे 15। फिर ये देखिए 25 जो है 5 पे कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5।
तो देखिए 8100 के अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब 8100 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसके दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया। अब इनमें से हम इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 5 हमने ले लिया। अब इन्हें गुणा कर देंगे। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90। तो 90 जो है 8100 का वर्गमूल है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।